देखिए, अब क्रियाकलाप 2.6 में क्या बताया गया है। हमने पहले लेना है क्षारक एक परख नली में और उसमें कुछ बूंदें फिनोल्फेथलीन की डालनी है। तो अब जब सूचक क्षारक में डाला तो रंग कैसा होना चाहिए? गुलाबी। अब उसमें कुछ बूंदें HCl की डालनी है, बूंद बूंद करके HCl डालना है। और जब हम बूंद बूंद करके HCl डालेंगे तो हम देखेंगे कि वो रंग बदल जाएगा। जो गुलाबी रंग था पहले क्षारक में फिनोल्फेथलीन की वजह से, अब वो रंग धीरे धीरे रंगहीन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो विलयन रंगहीन हो जाएगा। फिर जब आप दोबारा NaOH की कुछ बूंदें मिलाएंगे तो फिर से आप देखेंगे कि फिनोल्फेथलीन का रंग फिर से गुलाबी हो गया। देखिए, इस पर विचार करते हैं। देखिए क्या हो रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया में। ये हमने लिया है, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाला है अम्ल HCl। ठीक है, इसमें हम कुछ बूंदें डालेंगे फिनोल्फेथलीन की। ये हमारे पास है फिनोल्फेथलीन। ठीक है, ये एक हमारे पास क्या है, सूचक, जो हमें बताएगा कि जो हमारे पास विलयन है उसकी प्रकृति क्या है। ये सूचक की खास बात है कि जब यह अम्ल में डाला जाता है तो रंगहीन होता है, और जब क्षारक में मिलाया जाएगा तो यह गुलाबी रंग देगा। अब देखिए, जब हम फिनोल्फेथलीन की कुछ बूंदें इसमें डालेंगे तो इसका रंग कैसा होगा? रंगहीन। क्यों? क्योंकि यह अम्लीय है। अब यह हमारे पास सॉल्यूशन एक बन गया जिसमें HCl और अम्ल और सूचक है, ये दो चीज़ें हैं। अब हम NaOH क्षारक लेते हैं। NaOH ये क्या है? क्षारक। इस क्षारक की कुछ बूंदें बूंद बूंद करके हम डालेंगे। देखिए, बूंद बूंद करके, एक बूंद, दो बूंद। तो क्या होगा, जैसे जैसे बूंदें हम इसमें डालते जाएंगे आप देखेंगे इसका रंग गुलाबी होने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये माध्यम जो अभी अम्लीय था, यह अम्लीय माध्यम अब क्षारकीय हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास देखिए यहाँ पर, अब जिसमें HCl भी है, HCl था, फिर सूचक था, फिर हमने इसमें बहुत सारा NaOH बूंद बूंद करके डाला तो ये गुलाबी रंग हो गया। तो अब यह क्षारकीय माध्यम का है। अब इस क्षारकीय माध्यम में हम दोबारा से बूंद बूंद करके HCl डालेंगे। HCl क्या है? एक अम्ल है। अब इसमें दोबारा से बूंद बूंद करके HCl डालेंगे और आप देखेंगे कि यह गुलाबी रंग फिर से गायब हो जाएगा। अब यह यहाँ पर रंगहीन होता जाएगा। तो अब रंगहीन हो गया, तो क्यों हुआ रंगहीन? क्योंकि इस विलयन का अब माध्यम क्या हो गया? अम्लीय। तो हमने क्या किया, जब हमने HCl डाला था तो ये अम्लीय माध्यम था, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के उस अम्लीयता को ख़त्म किया, फिर और HCl डालते NaOH डालते गए और क्षारक हम इसमें डालते गए तो माध्यम क्षारकीय हो गया। फिर क्षारकीय माध्यम में फिर हमने HCl यानी अम्ल डाला है। अम्ल डालने पर ये क्षारकीय माध्यम धीरे धीरे फिर से अम्लीय होता जाएगा। तो इस माध्यम में, इस प्रयोग में हमने क्या किया है, हमने अम्ल लिया है, उसकी अम्लता को खत्म किया क्षारक डालकर, तो माध्यम क्षारकीय हो गया। पहले अम्लता को खत्म किया, फिर क्षारक को और बूंद बूंद करके डालते रहे तो माध्यम क्षारकीय हो गया। फिर दोबारा इसमें हमने अम्ल डाला है तो अम्ल इस क्षारकीय माध्यम को धीरे धीरे परिवर्तित कर देगा और अम्लीय कर देगा। तो इस अभिक्रिया में, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अम्ल अपनी अम्लता छोड़ रहा है, क्षारक अपनी क्षारीयता छोड़ रहा है। अगर ये दोनों बराबर मात्रा में मिलाए जाएं, बराबर सांद्रता के अम्ल और क्षारक मिलाए जाएं, तो जो उत्पाद बनेगा वो ना तो अम्लीय होगा ना क्षारकीय। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में अम्ल अपनी अम्लता, क्षारक अपनी क्षारीयता छोड़ देता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण।
अभिक्रिया कहा जाता है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में बनता क्या है? लवण और जल। ये याद रखना है आपने। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब भी होगी तो लवण और जल बनेगा। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसे अच्छे से साफ करेंगे। अब इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में अब हम सूचक की कुछ बूंदें डालेंगे जो हमारे पास फिनोल्फेथलीन है। और फिनोल्फेथलीन सूचक जब भी क्षारक में डाला जाता है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो यह फिनोल्फेथलीन सूचक हमें क्षारक की उपस्थिति बताता है। तो अब हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्षारक में फिनोल्फेथलीन की कुछ बूंदें डालेंगे। तो आप देखेंगे इसका रंग गुलाबी हो गया है। अब इसमें हम दोबारा से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे और बूंद बूंद करके इसको हमने डालना है और तब तक डालना है जब तक इसका रंग दोबारा से गायब ना हो जाए। तो देखिए अभी इस गुलाबी रंग को, यहाँ से गुलाबी रंग गायब हो गया है। तो इसका मतलब ये अम्ल बन गया है।